सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चले आइए हम आगे के शिक्षण बिंदु पर आज अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में उपमा अलंकार को पढ़ा कि जहाँ उपमेय को गुण धर्म के आधार पर उपमान के समान मान लिया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उसके बाद में हमने उदाहरणों के बारे में जाना, उनके भेदों के बारे में जाना कि उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। और आज हम मिलकर के अध्ययन करेंगे। आज हमारे अलंकार का नाम है रूपक। रूपक, रू बड़ा लगाना, यदि रू छोटा कर दिया तो भी नंबर कटेंगे। हिंदी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है डियर। रूपक अलंकार में रू क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और छोटा रू है ना, वो ऐसा होगा, शुद्ध तो होता है, जैसे गुरु में रू छोटा होता है, लेकिन यहां पर अपने को क्या करना है? रू बड़ा करना है ना। तो इस बात का अपने को ध्यान में रखना है कि कहीं अपना काट न ले। हम बड़वाने में लगे हुए हैं ना। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? उपमा अलंकार में तो हमने उपमेय को गुण धर्म के आधार पर उपमा के समान माना था। अब रूपक में क्या करेंगे? रूपक में उपमेय को उपमान के समान मान लिया जाता है, एक जैसा, कोई अंतर नहीं रखेगा। अर्थात उपमेय को क्या किया जाएगा? उपमेय को उपमान मान लिया जाएगा बिना किसी बाधा के, बिना किसी गुण धर्म के, बिना किसी विशेषता के। अर्थात उपमेय में कोई विशेषता हो या न हो, इसको सीधे ही उपमान के समान मान लिया जाता है। अर्थात उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होगा। उपमा अलंकार में तो उपमेय में जो गुणधर्म था, गुणधर्म या विशेषता व्यापार के आधार पर उपमान के समान माना जाता था, लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, किसी प्रकार का अंतर ही नहीं छोड़ा जाता। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि अपने रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है ना। तो मैंने पहले ही बताया था, रूपक अलंकार को रेखांकित करने के बाद में हम एक लाइन को खाली छोड़ेंगे, ऊपर वाली को। विवरण चिन्ह का यदि प्रयोग कर दिया तो उसमें अपन कभी भी क्या है नहीं लिखेंगे, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखेंगे। मैंने पहले ही बताया था, यदि किसी प्रकार का कोई अलंकार है, उसकी यदि परिभाषा देनी है तो हम अलंकार की परिभाषा की शुरुआत कहां से करेंगे? जहां से। यदि किसी अलंकार की शुरुआत जहां से होती है तो उसका अंत वहां से होगा, क्योंकि आपने सुना है कि जब के बाद में क्या आएगा? तब। यदि के बाद में तो, जहां के बाद में वहां। तो अलंकार के सभी जो परिभाषा, अलंकार की जितनी भी परिभाषा हैं, उनकी शुरुआत जहां से करनी है और अंत अल्प विराम का प्रयोग करते हुए वहां से करनी है। तो जहां उपमेय को, अब इस उपमेय के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया कि उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। उदाहरण भी दिया था, चंद्रमा सा मुख। इसका मतलब हम तुलना किसकी कर रहे हैं? मुख की। तो मुख तो क्या हो जाएगा? उपमेय। और इस मुख को किसके समान बताया? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। यही है उपमेय और उपमान। तो जहां उपमेय को उपमान के समान, जहां उपमेय को उपमान के समान या उपमेय को उपमेय और उपमान को, उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, एक ही मान लिया जाए, एक ही मान लिया जाए। अब अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। देख लीजिएगा, जहां उपमेय को उपमान के समान, तो मैंने इसलिए लिखा है कि उपमेय और उपमान में हमने अंतर ही नहीं छोड़ा। अर्थात जहां उपमेय और उपमान को एक ही, आप तो ये ध्यान रखना कि जहां उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। अब हम बात करेंगे उदाहरण की। उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण एक लाइन खाली छोड़ करके लिखेंगे, और उदाहरण नंबर 1, उदाहरण पूरा लिखेंगे। उदाहरण नंबर 1, जैसे डबल इंटरजेक्ट के शुरू, पायोजी
मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दूसरी बात ध्यान दें, इसकी यदि पहचान भी देखो तो जरूरी तो नहीं है, लेकिन लगभग आपको क्या मिलेगा, लगभग है इस पहचान में आपको क्या मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा। और इस योजक चिन्ह जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, ये तो आपकी पहचान। लगभग इनके उदाहरणों में आपको ये योजक चिन्ह मिलेगा, लेकिन सदैव नहीं। और जब योजक चिन्ह मिलेगा, इन योजक चिन्ह के पहले और बाद में, अर्थात जहां ये योजक चिन्ह है, इसको और इसको, इन दोनों को क्या मान लिया जाएगा, एक ही मान लिया जाएगा। अर्थात ये तो होगा उपमेय और ये क्या हो जाएगा, उपमान। जहां उपमेय और उपमान को बिना किसी अंतर के, बिना सोचे समझे जब एक ही मान लिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। और यहां पर क्या मिलेगा आपको, चिन्ह मिलेगा। कौन सा, योजक चिन्ह वाला। इसको माइनस वाला निशान नहीं बोलेंगे, योजक चिन्ह बोलेंगे। और योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, ये भी कर सकते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहां पर इस राम रतन को किसके समान मान लिया गया, धन के समान मान लिया। यहां पर राम रतन उपमेय है और धन क्या है, उपमान है। और उपमेय और उपमान को बिना किसी अंतर के एक ही मान लिया। जहां उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है डियर, वहां पर रूपक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण की बात करें, मैया, एक लड़का अपनी मां को कह रहा है, मैया मैं तो, कौन तो, मैं तो। जब छोटे थे हम भी बोल रहे थे, हम छत पे सोते थे और अपनी माता सुबह जल्दी उठ करके चली जाती थी, और हम जैसे अंधेरे के अंदर जल्दी उठ जाते थे, और ऊपर चांद होता था, उस चांद को हम मामा कह करके पुकारते थे, और मम्मी को कहते थे कि मुझे तो वो चांद चाहिए। अब अपनी बच्चों को ये तो पता नहीं होता था कि चांद जैसी चीज़ को हम ले नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी जिद करते थे, रोते थे, न खाते थे न पीते थे। कई बार भूखा रहना पड़ता था, कई बार प्यासा रहना पड़ता था। हम उस चांद को खिलौना मान लेते थे, क्योंकि वो चांद हमारे लिए उपमान था और हम क्या थे, उपमेय थे। लेकिन हमने क्या अपने आप को चांद मान लिया, या उस चांद को हमने क्या मान लिया, खिलौना मान लिया, कि हमें तो वो खिलौना चाहिए। बच्चे ने उस चांद को क्या मान लिया, खिलौना। अर्थात बच्चे ने उस चांद को और उस खिलौने में कोई अंतर नहीं किया, उस चांद को खिलौने के समान मान लिया बिना किसी अंतर के। खिलौना उसका उपमेय था और चांद उसका उपमान था। किसी भी प्रकार का अंतर न करते हुए उस बच्चे ने खिलौने को चांद के समान मान लिया, अर्थात चांद और खिलौने में कोई अंतर नहीं समझा। तो वहां पर भी कौन सा अलंकार होगा, रूपक। और क्या मिलेगा आपको, योजक चिन्ह। देखते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना लई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। आपको क्या मिल रहा है, चंद्र खिलौना, अर्थात चंद्र रूपी। इसका अर्थ भी क्या निकल रहा है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, इस योजक चिन्ह का अर्थ आपको रूपी निकलेगा। मान लीजिए रूपक की पत्नी का नाम क्या है, रूपी है। इस योजक का चिन्ह आपको क्या मिले, रूपी। तो सोच लेना, जहां रूपी अर्थ निकल रहा है इसका, तो वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे यहां पर राम रतन रूपी धन, अर्थात राम रतन को धन मान लिया बेटे ने, और यहां पर चंद्र को क्या मान लिया, खिलौना। यहां पर खिलौना तो क्या है, यहां पर खिलौना तो क्या है, उपमेय, और चंद्र क्या है, उपमा। दोनों को क्या मान लिया, एक ही मान लिया, अर्थात उपमेय को और उपमान को एक ही मान लिया। तो यहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अर्थात मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहां पर बच्चे ने खिलौने को चंद्र के समान मान लिया, किसी प्रकार का अंतर नहीं समझा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट हम बात करें उदाहरण की, जैसे गोपी, गोपी पद पंकज, पंकज पावन। ये लो साथ, गोपी पद पंकज पावन, यानी गोपी, गोपी कोई लड़की है, सखी है, और उसका पद क्या है, पद यानी पैर, और पंकज यानी क्या होता है, कमल। अर्थात गोपी का जो पैर है ना, वो क्या है, कमल ही है, समान नहीं है। यदि समान होता तो क्या हो जाएगा, साथ शीशे समाता और उपमा अलंकार कर देता। यदि हम कर दे गोपी पद, गोपी का पद
है ना, वो पंकज के समान है, तब तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है, क्योंकि उसकी विशेषता के कारण बताया है। लेकिन यहां पर बताया गया है गोपी का पद ही क्या है, गोपी का पैर ही कमल है। यहां पर पद को कमल मान लिया बिना किसी अंतर के। हालांकि गोपी का पद बहुत ही मतलब गंदा है, बुरा है, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको किसके समान, पावन का मतलब होता है पवित्र, पंकज अर्थात कमल जैसे पवित्र के समान मान लिया गया। अर्थात यहाँ पर गोपी का पद है वो पंकज ही है, यहाँ पर पद को पंकज को एक ही मान लिया। अर्थात पद तो क्या है यहाँ पर उपमेय, और पंकज क्या है उपमान। यहाँ पर पद और पंकज को एक ही मान लिया, उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया। डियर, जहां पर उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट उदाहरण की बात करूं, जैसे अवधेश के बालक चारी सदा, अवधेश, अवधेश के बालक, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी, तुलसी की माता का नाम क्या था अपने पाठ्यक्रम में, तुलसी की माता का नाम था हुलसी, मिलता जुलता है, तुलसी हुलसी। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर विहरे, तुलसी मन मंदिर विहरे। आपको क्या मिला, बस आप पहले ध्यान रखें, पहले पहचान की तरफ आप लपकेंगे। पहचान क्या है, पहचान ये है आपको ये योजक चिन्ह मिल गया। और दूसरी बात, इस योजक चिन्ह की बात करें, इस योजक चिन्ह का अर्थ भी क्या है, योजक चिन्ह का अर्थ क्या निकल रहा है, रूपी। इसका हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, रूपी। और दूसरी बात, ये मन क्या है, मन तो क्या है उपमेय है, मन डियर क्या है उपमेय, और मंदिर क्या है उपमान। अर्थात यहाँ पर मन को ही क्या मान लिया गया, मंदिर मान लिया गया, और उपमेय को क्या मान लिया गया, उपमान मान लिया। अर्थात मन को मंदिर मान लिया और उपमेय को उपमान मान लिया, अर्थात उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। दूसरी बात, आपको मन और मंदिर के बीच में कौन सा चिन्ह मिल रहा है, योजक चिन्ह मिल रहा है, और इस योजक चिन्ह का अर्थ क्या निकल रहा है, रूपी निकल रहा है। तो ऐसी दशा में हमारा कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट अलंकार की बात करें, शशि मुख, शशि मुख पर घूंघट डाले, आहा, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। आपको क्या लेना देना, आपको वाक्य कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, आपसे लंबा चौड़ा नहीं हो सकता। आपको पहले पहचान देखनी है, आपको क्या मिला, शशि मुख के बीच में क्या मिला, योजक चिन्ह, और इसका अर्थ भी क्या निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है रूपी। और इस शशि का मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है, और इस चंद्रमुख को क्या मान लिया गया, चंद्रमा मान लिया गया। अर्थात शशि ही मुख है, मुख ही चंद्रमा है, बिना किसी अंतर के, बिना किसी गुण धर्म के बेटे ने मुख को क्या मान लिया, शशि अर्थात चंद्रमा मान लिया। दूसरी बात, यदि इस प्रकार से अर्थ समझ में भी आपको नहीं आए तो आपको क्या करना है, इस योजक चिन्ह को देख लेना है। और योजक चिन्ह है अपने पाठ्यक्रम में जहां कहीं भी आए, लगभग मैं कह रहा हूं योजक चिन्ह जहां मिलेगा वहां पर रूपक अलंकार ही होगा। लेकिन फिर भी आप शब्दों के अर्थ के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना, जानकारी करना सीखें, और इस योजक चिन्ह का अर्थ आपको निकले रूपी, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। यहां पर शशि अर्थात चंद्रमा को मुख मान लिया गया है, उपमेय को उपमान मान लिया गया है। ये मुख तो क्या होगा डियर, मुख तो क्या है, उपमेय है, और ये शशि क्या है, उपमान है। अर्थात शशि को मुख को शशि मान लिया और उपमेय को उपमान मान लिया, अर्थात एक ही मान लिया। और जहां उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है वहां पर अपना कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। और इसी के साथ अपना रूपक अलंकार भी क्या हो गया डियर, पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे आगे की पंक्ति में भेद के बारे में भी। रूपक अलंकार के भी क्या होते हैं, भेद, और इसके क्या भी होते हैं, प्रकार, और इसके क्या भी होते हैं, रूप। मेरा कहने का मतलब होता है भेद, प्रकार, रूप क्या है, एक ही बात है।
कितने भेद होते हैं ध्यान रखना, 3। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। अनुप्रास की कौन कौन से, आगे आगे छेका बैठी थी, पीछे पीछे लाटा, 2 3 4, 1 4 3 नहीं, 2 3 4 VSA। और यमक अलंकार के 2 भेद थे, क्या, अभंग यमक और सभंग यमक। सलेस अलंकार पढ़ा, अभंग सलेस, सभंग सलेस। हमने क्या पढ़ा, उपमा अलंकार पढ़ा, जिनके 2 भेद, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। अब हम पढ़ चुके हैं रूपक अलंकार, लेकिन इसके क्या भेद होंगे, 3 भेद होंगे। कितने भेद होंगे, 3, जिनका नाम है नंबर 1 सांग। कई बार मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना कि ये के सांग निकले तुम, ये सांग रूपक, सांग रूपक। और नंबर 2 निरंग रूपक, निरंग रूपक। और नंबर 3 है परंपरित रूपक। कौन सा रूपक है, परंपरित रूपक। और यहां पर आपको क्या लगा देना है, पूर्ण विराम। अर्थात रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, यथा शांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक, पूर्ण विराम लगा देना। अब आपका काम यहां से चला था, यहां जाकर के पूरा हुआ, पूर्ण विराम लगाया। और ये भेदों को ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। कई इतने कंजूस प्रवृत्ति के छोरे होते हैं कि वो एक ही पंक्ति में फंसा देते हैं, और ये लो साहब पूर्ण विराम नहीं लगाया तो अगले वाला लगा देगा। अपने को कटवाना नहीं है और बढ़वाना है। बढ़वाने के लिए इस प्रकार के क्रम से, इस प्रकार की शैली से लिखना होगा। ये अपना रूपक अलंकार भी क्या हो गया, पूरा। नेक्स्ट अलंकार की हम बात करेंगे, जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है भाई, उत्प्रेक्षा अलंकार। डरना नहीं है, ध्यान देना, ध्यान देना। मैंने ये मिलते जुलते हैं से सारे। उपमा अलंकार में तो क्या होगा, उपमा अलंकार में तो क्या होगा, उपमा की मैं बात करूं भाई, उपमा की बात करूं मैं तो क्या होगा, उपमेय, उपमेय और उपमा क्या होगा, समान। उपमेय और उपमान को समान मान लिया जाएगा किसमें, उपमा अलंकार में। हमने रूपक पढ़ा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा उपमेय और उपमान, दोनों को क्या मान लिया जाएगा, एक ही मान लिया जाएगा। ये याद करने का तरीका है, मैं एक साथ लिख रहा हूं एक जैसी परिभाषाओं को। तीसरी परिभाषा हम पढ़ने जा रहे हैं और उस अलंकार का नाम है उत्प्रेक्षा। यहां पर क्या होगा, उपमेय है ना, उसकी संभावना किसमें की जाएगी, उपमान में। तो यहां पर क्या की जाएगी, संभावना। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाएगी, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तीनों परिभाषा मिलती जुलती हैं, लेकिन ध्यान में रखना, हम इसकी बात करें, उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण आ जाएगा। मैंने इसके सामने लिख रहा हूं, मैं ध्यान रखना। यहां पर मैं लिख लूं, यहां पर मैं बात करूं उदाहरण की, चंद्रमासा, चंद्रमासा मुख, है ना। यहां पर क्या आ गया, सा आ गया, जिसके कारण उपमा अलंकार हो गया। और यहां पर मैं बात करूं मुख चंद्र, मुख चंद्र, तो यहां पर देखो पहचान नहीं है और सीधा ही मुख को क्या मान लिया, चंद्र। अर्थात यहां पर उपमेय और उपमान को क्या मान लिया, एक ही मान लिया। और यहां पर मुख मानो चंद्र ये आ जाए तो यहां पर क्या पहचान है, मानो। और ये मानो किसकी पहचान हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में। ये मानो पहचान किसकी होगी, उत्प्रेक्षा की। और यहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, यहां पर उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जा रहा है। और यहां पर चंद्रमा सा मुख है, इसमें क्या है, चंद्रमा मुख को है ना चंद्रमा के समान माना जा रहा है। ये ध्यान में रखना, परिभाषा मिलती जुलती है। जहां उपमेय और उपमान को समान मान लिया जाए वहां पर उपमा अलंकार होगा, जहां उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए रूपक अलंकार होगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण मैंने बताया चंद्रमा सा मुख, यहां पर आपको सा मिल रहा है। मैंने यह भी बताया था कि उपमा अलंकार में सा, सी, से, सम देखने को मिलेगा, जिसमें सा मिल रहा है यहां पर उपमा अलंकार होगा। यहां पर योजक चिन्ह मिलेगा, इसकी पहचान थी रूपक की। तो यहां पर मुख चंद्र
चंद्र मुख ही क्या है, चंद्रमा है, एक ही मान लिया उपमेय उपमान को, जिसके कारण रूपक अलंकार। मुख मानो चंद्र, यहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा समझ गए होंगे कि जहां पर उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैं यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा की बात करूं, किसकी बात करूं, परिभाषा की, तो ये लो 6 नंबर का अपना अलंकार है और उस अलंकार का नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। शुद्ध लिखना कईयों को इतनी प्रकार की दिक्कत होती है कि पेपर को देख करके भी वो शुद्ध नहीं लिख सकते, बोर्ड को देख करके वो शुद्ध नहीं लिख सकते। इस प्रकार के गिने चुने विद्यार्थी होते हैं, सब कुछ सही है उनके सामने लेकिन देख करके नहीं लिख सकते। इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है, बिल्कुल भी ध्यान में रखना है, शुद्ध लिखना है, ये हिंदी है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान या बोले तो परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये लो सा परिभाषा ज्यों की त्यों लिखनी है, अच्छी लिखनी है, शुद्ध लिखनी है कि जहां उपमेय में और उपमान में भेद तो होता है लेकिन उपमेय में उपमान की क्या व्यक्त की जाती है, संभावना, अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब हम बात करते हैं पहचान की। आपको पहचान बता दूं कि आप डरे नहीं। यदि आपको कोई कह दे कि एक लड़का है किसी की पिटाई करके भागा है, यदि कोई लड़का या लड़की गुम हो जाते हैं, उसकी पहचान हम मीडिया कर्मी को बताते हैं या पुलिस थाने में बताते हैं कि काली पेंट है और नारंगी शर्ट है, ऊपर चश्मा है, कद 5 फीट 2 इंच है, रंग गेहुआ है, पैरों में चप्पल पहन रखी है, तो उसकी हम पहचान करते हैं लक्षणों के आधार पर। तो हमने उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पढ़ी है, एक तरह की पहचान ही है। फिर भी कोई विद्यार्थी कई संकालु प्रवृत्ति के होते हैं और मानसिक रूप से वो अनुपस्थित भी रहते हैं कई बार, तो ये बच्चे ध्यान रखें, इनकी मैं पहचान भी बता देता हूं। इतना बताने के बावजूद भी यदि समझ में नहीं आया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको समझा नहीं सकती। मैंने सब कुछ बता दिया। परिभाषा, हालांकि पहचान बताने की जरूरत ही नहीं है, परिभाषा में सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि आप अनुप्रास इस उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तो याद कर लें, लेकिन ये पहचान भी याद करें, लेकिन लिखे नहीं। ये तो पहचान पकड़ने की है। और पहचान क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरणों को पहचानने के लिए मैंने उपमा अलंकार में बताया, ऐसा ही मैं उत्प्रेक्षा अलंकार में बताने जा रहा हूं कि यदि कोई उदाहरण देकर के आपको अलंकार का नाम पूछे तो उत्प्रेक्षा अलंकार तभी होगा जब वाक्य में आपको ये शब्द मिलेंगे, क्या, मनु, मानु, मन हूं। सर क्या है ये ऐसे शब्द हैं जो हम उदाहरण पढ़ेंगे तो ये शब्द इनमें से कोई एक, सारे नहीं आएंगे। कई सोचेंगे यार रह गए, तो एक शब्द आएगा इनमें से, और ये एक शब्द आते ही सोच लेना कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। मनु, मानु, मन हूं, मान हूं, मान हूं, यहां पर मैं लिख दूं जनू, जानू। अरे सर जानू, हाँ जानू, और जन हूं। सर ये भी आता है क्या? हाँ बिल्कुल पकड़ लूंगा मैं, जन हूं और जान हूं, जान हूं, और क्या, तनु। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। मनु, मानु, मन हूं, मान हूं, जनू, जानू, जन हूं, जान हूं और तनु। इस प्रकार के शब्द यदि आपको किसी भी वाक्य में, किसी भी पंक्ति में देखने को मिलते हैं तो बिना सोचे समझे आप उस अलंकार का नाम क्या बता देना, उत्प्रेक्षा। और उसके साथ ही आपको पता भी चल जाएगा कि उपमेय में उपमान की क्या हो रही है, बेइज्जती नहीं हो रही, संभावना व्यक्त हो रही है, परिभाषा आपके साथ है, पहचान आपके पास है, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, और फिर क्या दूं मैं आपको, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके अलंकार के जो नंबर है वो नहीं कटेंगे। अब हम परिभाषा पर और पहचान पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बनिए मेरे साथ,
नंबर 1, यहां तक कि मैं साथ साथ में तरीका भी बता रहा हूं कि लिखने का तरीका क्या होगा। नंबर 1 डाला और यहां पर आप उदाहरण भी लिखें। क्या लिखें? उदाहरण। नंबर 1 डाला, इनवर्टेड कॉमास, डबल, सिंगल नहीं डबल, और क्या लिखेंगे यहां पर? यहां पर मैं लिखूं कल मुन्नी। अरे सर मुन्नी, हमारे पड़ोस में मुन्नी रहे। तेरे पड़ोस में जो मुन्नी रहती है वो अलग आइटम है भाई। कल मुन्नी ऐसे लग रही थी, कल मुन्नी ऐसे लग रही थी, मानो करीना कपूर हो। वाह सर क्या बात है। मानो करीना कपूर आ गई हो, ऐसे कर दो, आ गई हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पार्टी में या कहीं जगह भी शामिल कर दो कि कल मुन्नी पार्टी में ऐसे लग रही थी मानो करीना कपूर आ गई हो। हालांकि उस मुन्नी में करीना कपूर में अंतर है, फिर भी हमने इस मुन्नी में संभावना किसकी जता रहे हैं? इस मुन्नी में जो करीना है, इस करीना कपूर की इस मुन्नी में संभावना जता रहे हैं कि शायद मुन्नी ही क्या हो, करीना कपूर हो। ये उपमेय है और ये उपमान है। उपमेय में उपमान की क्या कर रहे हैं? संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर भी आपको मिला क्या? मानो मिला। ये मानो किसकी पहचान है? उत्प्रेक्षा की। आप पहले पहचान पकड़िए, हो सके तो अर्थ भी जानिए, नहीं जाने लेकिन 12वीं के अंदर आपको पहचान वाले ही दे दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान ना हो। दूसरे उदाहरण की बात करूं, उसका सर फट गया। आए, सर फट गया कि? हां फट गया। उसका सर फट गया, मानहु रक्तमणि बह रहा। उसका सर फट गया, मानहु रक्तमणि बह गया। यहां पर रक्तमणि का अर्थ क्या लिया जा रहा है? खून से। उसका सर है वो फट गया। पहली बात आपको यह जानना है कि मानव है वो किसकी पहचान है? मानव है उत्प्रेक्ष अलंकार की क्या है? पहचान है। आपको उत्प्रेक्ष अलंकार यहीं प्रतीत हो गया, लेकिन फिर भी उसका सर फट गया, किसी व्यक्ति का है, वो लड़ाई करने से उसका सर है फोड़ दिया जाता है, और सर फट गया तो उसके जो सिर से है ना वो खून बहने लगा, तो उस खून को ही क्या कहा गया? रक्तमणि की। मानो कोई रक्तमणि बह रही हो। यहां पर रक्तमणि का अर्थ है खून, कि उन्होंने उनके शरीर पर है, जो सिर पर है वो रक्तमणि बह रहा है, अर्थात खून बह रहा है, ऐसा आभास लग रहा है। यहां पर रक्तमणि का अर्थ खून से लगाया जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उसका सर फट गया। आपको यह ध्यान रखना है कि मानव है, यह पहचान किसकी है? उत्प्रेक्षा अलंकार की है। तीसरा उदाहरण की बात करूं कि सोहत ओढ़े पीत पट। सोहत ओढ़े पीत पट, सुन रखा होगा आपने। पट, श्याम सलोने गाथ, श्याम सलोने गाथ। मानहु नीलमणि सेल पर। सर ये घड़ी वाला सेल है क्या? ना, वो अलग वाला सेल है। मानो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है मानहु।
ये मानव किसकी पहचान है? उत्प्रेक्ष अलंकार की। तो सोचे समझे, बिना सोचे समझे आपको इसका उत्तर क्या देना है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। क्यों है कि यहाँ पर मानव आ गया और ये मानव किसकी पहचान है? उत्प्रेक्ष अलंकार की, तो ये उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। फिर भी हम इसका अर्थ पढ़ रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानव नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभात। अर्थात भगवान श्री कृष्ण श्याम का अर्थ है यहाँ पर श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट, भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर, पीत का मतलब क्या होता है? पीला, और पट का मतलब क्या होता है? पट का मतलब होता है वस्त्र। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर, श्याम का मतलब होता है श्याम सलोने गात श्री कृष्ण, और सलोने का मतलब होता है सुंदर, और गात का मतलब क्या होगा? शरीर। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं? पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो क्या है? सोहत ओढ़े। सोहत का मतलब सुशोभित, ओढ़े यानी ओढ़ना, पीत यानी पीला, पट यानी वस्त्र, श्याम यानी श्री कृष्ण, और श्याम का मतलब क्या भी है? श्याम रंग का, बोले तो काले रंग का। भगवान श्री कृष्ण ने काले थे, न गोरे थे, श्याम वर्ण के थे, बोले तो पक्के कलर के, पक्के रंग के थे, है ना, सांवले थे। सलोने गात, सलोने यानी सुंदर, और गात यानी शरीर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने आपके अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे थे, जो बहुत ही शोभायमान लग रहे थे। ऐसा लग रहा था नीलमणि, एक नीलमणि पर्वत है ना, नीलमणि पर्वत। सेल का मतलब यहाँ पर क्या होगा? पर्वत। नीलमणि पर्वत पर आतप, आतप का मतलब होता है धूप, और प्रयोग यानी गिरना, और प्रभात का मतलब होता है सुबह। सुबह जो सूर्य की किरणें हैं, उनकी किरणें जैसे ही नीलमणि पर्वत पर गिरी, तो नीलमणि पर्वत भी किसके समान शोभायमान लग गया था? किसके समान शोभायमान लग रहा था? श्री कृष्ण के भांति। जिस प्रकार यहाँ पर नीलमणि पर्वत तो किसका प्रतीक है? श्याम का प्रतीक है। और ये जो आपका आतप प्रयोग प्रभात है, ये जो सेल है, ये किसका प्रतीक है? भगवान श्री कृष्ण के वस्त्रों का। अर्थात सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानव नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभात। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो बहुत ही शोभायमान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की लाल किरणें गिर रही हो। जिस प्रकार सूर्य की जो पीली किरणें हैं वो नीलमणि पर्वत पर गिरती हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर जो पीले वस्त्र धारण करके हैं उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार इस नीलमणि पर्वत की सुंदरता भी कब बढ़ जाएगी? जब उसके ऊपर क्या गिरेगी? सूर्य की ये किरणें गिरेगी। यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं, वो पीले वस्त्र का प्रतीक है, और नीलमणि पर्वत है, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। तो ऐसी दशा में आपको अर्थ आए या ना आए, जहाँ तक हो सके आप अर्थ लगाने की कोशिश करें। नहीं है तो जानबूझ करके करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या पकड़ना है? आपको सिर्फ पहचान पकड़नी है, और पहचान पकड़ते आप उसका उत्तर बता देना। ये उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, क्योंकि उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान क्या है? मानो, मनो, मन हूँ, जानो, जनो, जानू, जनू, तदू, है ना, इस प्रकार के शब्द आएंगे। ये अपने क्या हो गया? उत्प्रेक्ष अलंकार भी क्या हो गया? पूरा हो गया। अब अंतिम है उत्प्रेक्ष अलंकार के भेद, भेद, प्रकार, या फिर हम क्या कह सकते हैं? रूप। तीनों एक ही बात है, डाफा चुक होने की जरूरत नहीं है। आपको पूछे कि उत्प्रेक्ष अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप बिना सोचे समझे इसका उत्तर क्या बता देना? 3। क्योंकि किसके भी भेद 3 होते हैं? रूपक के। हमने रूपक पढ़ा था, रूपक अलंकार के भी 3 भेद हुए। क्या? सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार के भी 3 भेद होंगे, जिसमें से एक भेद का नाम है वस्तुत्प्रेक्षा। ध्यान रखना डियर, वस्तु में ऊ की मात्रा छोटी लगती है, लेकिन इस वस्तु के अंदर उत्प्रेक्षा मिलाएंगे तो ऊ क्या हो जाएगा? बड़ा। क्योंकि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर जिंदगी में बड़ा ऊ हो जाता है। इसलिए हम वस्तु उत्प्रेक्षा को क्या लिखेंगे? तू की मात्रा बड़ी कर देंगे। यदि आपने छोटी मात्रा कर दी तो अगले वाला काट लेगा। हमें कटवाना नहीं है, हमें बढ़वाना है, और बढ़वाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मात्रा बड़ी लगानी पड़ेगी। नंबर 2 है हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु में भी तू छोटा होता है, लेकिन उत्प्रेक्षा को मिलाएंगे तो तू क्या हो जाएगा? बड़ा, और ये हो जाएगा हेतुत्प्रेक्षा। और तीसरा भेद है फलोत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। और ये इसके कितने भेद हो गए? 3। ये भी आपको याद रखने हैं, और क्या लगाना है? पूर्णविराम। पूछे उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं? परिभाषा देंगे। कितने भेद होते हैं? 3।
वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, इसी के साथ अपना उत्प्रेक्ष अलंकार पूरा हुआ। और आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार को, वो आगे की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।